सोफिया कुरैशी के बारे में बोला तो उस पर सारी पार्टियां टूट पड़ी उस पर में। पर वो तो कहता है धर्म नहीं आता, मैं सब टूट पड़ी और सही पढ़ना भी चाहिए, टूटना भी चाहिए, लेकिन उतना ही कार्रवाई उतना ही टूटना चाहिए, चाहे मीडिया हो, चाहे आम लोग हो, चाहे सब हो। इन कुत्तों पर भी जो हमारे देश में रहते हैं, हमारे देश का सब कुछ भोग करते हैं, लेकिन जब ऐसी स्थिति आती है तो कुछ और बोलते हैं। इस पार्टियां जो देश में है, ये पार्टी नहीं है, ये देश विरोधी पार्टी हैं। आज इन्हीं पाकिस्तान भारत से मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तो ऐसे भी भीख मांग रहा है। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूँ अब सीपी के अंदर ही, और आज जिस तरीके से विपक्ष का रवैया, हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहाँ माथे पर लगाना पड़ेगा। देश की बेटियां मौत से नहीं डर रही थी, जब देश के बेटे मौत से नहीं डर रहे थे, जब भारतीय माँ के सपूत। तो आप देख सकते हैं दोस्तों विपक्ष की बौखलाहट। इन्हीं बौखलाहट के मद्देनजर, जी हाँ, जिस तरीके से राहुल गांधी तो तोड़ा के से बात करते नजर आए, जिस तरीके से आप ये, इनका तो समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये किस लिए चीख चिल्ला रहे हैं। इनका तो अब कहीं ना तीर न तेरे में कहीं कोई भविष्य नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इनकी बौखलाहट और इनकी छटपटाहट दिखा रही है कि आखिर मोदी जी पे ही इनको भरोसा है। मोदी जी से ही इन्हें उम्मीद है कि मोदी जी की पीओ के लेके आओ, मोदी जी क्यों हट गए पीछे, मारो उनको, मारो। कल तक जो ये बोल रहे थे कि नो वॉर, कल तक जो सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांग रहे थे, इन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन जनता क्या कहती है और जनता क्या सोचती है इस प्रहार पर भारत के, जिससे कि रेडिएशन तक की इशू नज़र आ रही है। उसकी कारण चाहे कुछ हो, चाहे उसने खुद किया हो या वहाँ अटैक हुआ है, जो भी रीजन है, आज किस तरीके से रेडिएशन लीक की बात आ रही है, परमाणु जहाँ उन लोगों का रखा हुआ है बम बारूद। और ये सारी बौखलाहट आखिर है किस लिए? क्योंकि मोदी जी ने ये दूसरी बार जो सर्जिकल स्ट्राइक की है और गोली का आवाज़ बदला गोले से देने की, तो धरातल पर जनता से सिलसिलेवार 3-4 लोगों से पूछेंगे। धैर्य से देखिए और सबके विचार सुनिए, आखिर जनता ज़मीन पर क्या कह रही है इन विपक्ष को, पाकिस्तान को। लेकिन विपक्ष है जो मानने का नाम नहीं ले रहा, और कहीं ना कहीं वो कायर बताने की कोशिश कर भी रहा है मोदी जी को, और अपनी बहुत निम्न स्तर की राजनीति देश के मामले में कर रहा है। तो जनता से ज़रा जानने की कोशिश करते हैं, जनता क्या सोच रही है, अब क्या पोजीशन है, अब होना क्या चाहिए, क्योंकि अब दिन काफ़ी बीत गए हैं। क्या कहेंगे सर? ये जो हमास, इजराइल, आज इजराइल जो हमास को नहीं, देश को पूरे विश्व में ला के खड़ा कर दिया, उसके पीछे कारण था, उसका जो जड़ था वो मजबूत था। इजराइल के अंदर जो ऐसे जैसन नहीं थे जो हमारे देश में रहते हैं, हमारे देश का सब कुछ भोग करते हैं, लेकिन जब ऐसी स्थिति आती है तो कुछ और बोलते हैं। ये इसलिए हुआ है कि जो मोदी जी ने, कांग्रेस तो कभी जीवन में कुछ करा नहीं। आज बात करते हैं जो चिटकू भर सिंदूर की कीमत। अरे चिटकू भर सिंदूर की कीमत अगर तुम जानते तो बम्बई के अंदर 162 को मार के चला गया था, तब वो सिंदूर नहीं थी। वो चुटकी भर सिंदूर तो तब भी था। ना समझ लोगों को कत्लेआम करके भाग गया, उस टाइम भी तो था तुम्हारी सरकार, तुमने क्या करे? क्यों ने कुछ नहीं करे। लेकिन आज अगर मोदी जी ने 10 दिन के अंदर में पाकिस्तान को घुटने पर लाके, पाकिस्तान कभी सोच नहीं सकता था जो हमारे ऊपर में अटैक किया गया, उसका जो एटॉमिक बम था वहां पर अटैक किया गया, और उसके अंदर जो एटॉमिक बम फट गया है, वो फटने के बाद जो भूकंप का सिलसिला चालू हुआ था, जो भूकंप आया है वहाँ पर, वो भूकंप नहीं आया है। वो जो 20 फुट जमीन के नीचे एटॉमिक बम फटा, उसका जो रेडिएशन फैला, उससे पाकिस्तान भयभीत होकर के और ट्रंप के चरणों में नहीं, विश्व को गुणगान करा, पैर पकड़ा, हाथ जोड़ा, किसी तरह से मोदी जी को समझाओ। पर मोदी जी ने कहा मैं किसी का नहीं सुनूंगा। तब ट्रंप ने कहा भाई भारत सुनने वाला नहीं है, तुम्हें बात करना है, तुम्हारा डीजीएमओ, वहाँ के डीजीएमओ से संपर्क करो और माफी मांगो, तब तुम बख्शे जाओगे। तब वहाँ के डीजीएमओ ने जब गुहार लगाई हमारे डीजीएमओ को, पैर पकड़ा, तब हमारा डीजीएमओ ने कहा हम स्थगित कर रहे हैं, न कि हम ये सिंदूर ऑपरेशन को खत्म कर रहे हैं, हम इसको थोड़े दिन के लिए रोक रहे हैं। और ये रोकने को लेकर के आज विपक्ष इतने परेशान हो गया देश के अंदर, जो इतने कम समय में पाकिस्तान को घुटने पर में क्यों लाया। आज जो तिरंगा यात्रा देश में निकल रही है, ये फड़फड़ा रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि मोदी जी ने
सरकार को, वहाँ की सरकार को भी नष्ट नाबूद कर दिया, पाकिस्तान को भी नष्ट नाबूद कर दिया। अब हमारे पास मुद्दा क्या रहा अगले चुनाव में जाने का, देश में कुछ बोलने का? हमारे पास तो कोई मुद्दा रहा नहीं। तो अब ये 26 पार्टियां जो देश में हैं, ये पार्टी नहीं है, ये देश विरोधी पार्टी हैं। आज इन्हीं के समर्थक, बंगाल में देख लीजिए CPM क्या कहता है, मोदी जी पानी रोकना ठीक नहीं है, मतलब उनको पानी दो, जो हमारा खून ले रहा है हम उसको पानी दें, ये कहाँ के तुक है? और उन्हीं के समर्थक है। आज अखिलेश यादव कुछ और कहते हैं, क्योंकि जो देश में जश्न का माहौल है, देश में जो तिरंगा यात्रा निकल रही है, इससे ये लोग भयभीत हैं, ये परेशान हैं। एक BSF का जो एक जवान वहाँ फंस गया था, उसके ऊपर क्या क्या बातें बनाई और अंदर अंदर सरकार उस काम पे कर रही थी और उसको लेके आई, तब इनकी मुंह कैसा बन गया और उसके ऊपर क्या नहीं बोला इन्होंने? एक समय था, और वो भी मेरे ख्याल में एक समय था, देखा है लोगों ने, बहुत करीब से देखा है, जब हमारे BSF के जवान के साथ कश्मीर के अंदर में कैसे गलियों में डंडे मारे जाते थे, उन पे पत्थर चलाए जाते थे, देश के अंदर सिपाहियों पर, पुलिस पे पत्थर चलाए जाते थे। लेकिन मोदी जी के आने के बाद जो आज देश की सीमा है, देश की सेना है, देश की पुलिस है, वो किस तरह सुरक्षित हुआ। आज डंडे मारने वाले को खूंटे पर टांग दिया जाता है। ये सरकार होती है, ये प्रशासन होती है, ये शासन होती है। इन चीजों से बुखला करके इन लोगों को कोई मुद्दा नहीं मिला। तो जब तुम 90,000 सैनिक को घुटने टिकवा दिए पाकिस्तान के, तुम 54 सेना को नहीं ला पाए, अपने सैनिक को नहीं ले पाए, वो आज सवाल खड़ा करते हैं। इन्हीं सबके शासनकाल में हमारे सेनाओं को गर्दन काट करके ले जाया करता था। आज हमारी सेना अगर भूल से चला गया तो उसको 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद उसे बाइज्जत बॉर्डर पर छोड़ दिया जाता है। अभिनंदन जैसे वो लाकर, ये है मोदी का डर, ये मोदी जी का। तो ये आयरन जिसको लेडी बताया जा रहा है, उन्होंने तो आम आदमी के नसबंदी करवा दी, तो वो हो गई आयरन में और ये हो गए कायर। ये कैसे? ये आयरन नहीं थी, वो क्या थी? वो संजय गांधी ने खुद बता के गया। वो आयरन कहाँ थी? अगर आयरन होती तो नसबंदी कराता लोगों में, 17,000 सैनिक को, सरदारों को मरवाती। वो क्या वो आयरन थी? आयरन ये थी कि तुमने शिमला समझौता करके पाकिस्तान को पानी भी दिए, 55 करोड़ रुपए भी दिए। आज हमारा खाया, हमारा पिया और हम पे ही इस तरह के। तो मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया ना कि ट्रेड और ट्रेडर एक साथ नहीं चलेगी, खून और पानी एक साथ नहीं चलेगी। पर ये राहुल गांधी बौखलाया हुआ है, देख रहे हो जाके कैसे कह रहा है कि संविधान माथे पे लगवा दिया, आज हमने जातिवादी की बात करवा दी और तुम तड़ाके से बात कर रहा है। ये बौखलाहट इसलिए है क्या? नहीं, मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने अगर बोल दिया सोफिया कुरैशी के बारे में तो उसको मुद्दे बनाया जायज है, गलत बोला वो, ठीक। लेकिन आज अगर सोफिया कुरैशी के बारे में बोला तो उस पर सारी पार्टियां टूट पड़ी उस पर में। पर वो तो कहता है धर्म नहीं आता, मैं सब टूट पड़ी और सही पढ़ना भी चाहिए, टूटना भी चाहिए, लेकिन उतना ही कार्रवाई, उतना ही टूटना चाहिए, चाहे मीडिया हो, चाहे आम लोग हो, चाहे सब हो। इन कुत्तों पर भी जो हमारे देश में रहते हैं, हमारे खाते हैं और हमारे प्रधानमंत्री को तुम तलाक करते हो, हमारे हिंदू धर्म पर आक्षेप करते हैं, किसी भी धर्म पर आक्षेप करने का यही राहुल गांधी है ना, जो कहता है हिंदू हिंसक होता है। मुलायम सिंह कहता है प्रयाग में नहाने से क्या होता है, ये फालतू की चीज है। तो यही कार्रवाई इन पर भी होनी चाहिए, देश को समझना चाहिए। ये वही जयचंद हैं जो देश में रहते हैं, देश के खाते हैं और पाकिस्तान के गुण गाते हैं। आज अगर तो 2 दिन में पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए, अगर 4-5 दिन युद्ध चल जाता और पाकिस्तान पर अच्छी कार्रवाई होने लगती, यही 26 पार्टियां लौट जाते दिल्ली में, मरने लगते, क्योंकि इनके वोट में खिसकने लगता, क्योंकि देश के मुसलमान को इन्होंने अपनी जागीर समझ रखा है। आज उस जागीर को खिसकता देख करके बुखला गए, तभी तो अरे तिरंगा से तुम्हारे क्या दुश्मनी है भाई? इसी तिरंगे में हमारे सेना जाते हैं और इसी तिरंगे में लपेट के आते हैं, उसके शौर्य पर हमें नाज होने चाहिए। लेकिन उस चीज को नहीं देखेंगे, ये देखेंगे कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, तुम भी शामिल हो भाई, तुम भी निकालो, कौन तुम्हें रोक रखा? लेकिन उस तिरंगा के आड़ में हमारे प्रधानमंत्री पर आक्षेप करते हैं, तुम तरक करते हैं, देश देख रहा है। अब ये 140 करोड़ जनता ने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी में और नरेंद्र मोदी में क्या ताकत है, देश चलाने की क्या गुण है। अब इस गुण को देखते हुए इन सबके दांत खट्टे हो रहे हैं, इनकी जमीन खसक रही है, तब कुछ नहीं मिल रहा है तो ये भागते फिर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। आप क्या कहेंगे सर? देखिए, केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार है और मोदी जी की सरकार ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, पाकिस्तान को घुटने के बल पे लाके खड़ा कर दिया। पाकिस्तान जो है, आप देखिए, हर देशों से वो सहायता मांग रहा था, लेकिन किसी देश ने सहायता नहीं किया पाकिस्तान को। लास्ट में पाकिस्तान जो है अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने लगा और पाकिस्तान को पता था कि भारत से मैं युद्ध में नहीं जीत पाऊंगा। 5 दिन से ज़्यादा
पाकिस्तान भारत से मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तो ऐसे भी भीख मांग रहा है, उन देशों से भीख मांग रहा है, वो भारत से क्या टक्कर लेगा। तो आज राहुल गांधी बौखला रहा है, तू तड़ाके से बात कर रहा है, कह रहा है कि माथे पे लगवा दिया संविधान और उससे कह दिया जातिवाद, मतलब ये इनकी बौखलाहट क्या बता रही है? ये लोग ये मान चुके हैं, अपना हार गई है। ये राहुल गांधी जी को पता है, राहुल गांधी जी तो कुछ भी बोल जाते हैं। इनका जो चुनावी समीकरण है, जो इनका राजनीतिक कैरियर है राहुल गांधी जी का, अब वो खत्म हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। इनको भी पता है, सारी पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है। ये तो कुछ भी बोल जाते हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को भी कुछ बोल जाते हैं, ये कुछ भी बोल जाते हैं। बाकी मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ एक बार आप इंटरनेशनल कोर्ट, इंटरनेशनल जो उच्च स्तर पर होती है, इंटरनेशनल कोर्ट में भी एक केस फाइल करिए आप कि पाकिस्तान को आतंकवाद घोषित किया जाए। नहीं, पर उन्होंने कह तो दिया, उधर से गोली आएगी, इधर से गोला जाएगा। नहीं, मोदी जवाब तो देखो भारत को देना पड़ेगा, पड़ोसी है, कोई दूसरा तो कुछ कर नहीं सकता, वो बात बनाने से बात बनेगी। सर पाकिस्तान को भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान को घुटने के बल पे एकदम मोदी जी ने बोल दिया है कि अगर तुम बाज नहीं आओगे तो भारत भी पीछे हटेगा नहीं। अगर तुम जरा से भी कुछ गड़बड़ किए तो भारत जो है मुंहतोड़ जवाब देगा। हमें अपने जवानों पर गर्व है, हमें अपने जवानों पर गर्व है। देखिए अभी तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी, हमारे देश में खुशी की लहर थी। मैं बहुत खुश था, इंडिया गेट की तरफ लोग तिरंगा लेकर जगह जगह निकाल रहे थे, भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। इससे बड़ी खुशी क्या है? इस पर भी कोई अगर राजनीति करे ये गलत है, राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 27 आम नागरिक तो विदेशी मीडिया सारे प्रूफ दे रहा है, पाकिस्तान खुद रोज आ रहा है, सब दिखा रहा है। और क्या चाहिए? अब ये वहाँ की भी नहीं मान रहे, यहाँ की भी नहीं मान रहे, कहाँ की? देखिए पाकिस्तान तो समझ लीजिए एक तरफ से टूट चुका है, बिखर चुका है। मोदी जी की जो कूटनीति थी ना, वो सक्सेसफुल रही, 100% सक्सेसफुल रही। उन्होंने घुटनों के बल पे लाके पाकिस्तान को खड़ा कर दिया। आपने देखा उनका पानी उन्होंने रोक दिया है, वो तो प्यासा मरने लगेगा, आपको पता है। तो प्यासे पाकिस्तान की क्या औकात है, पाकिस्तान की क्या स्थिति है? ठीक है, तो हर देशों से उन्होंने तो बोल दिया कि खून और पानी दोनों एक साथ नहीं बह सकते, एकदम नहीं बह सकते। ठीक है, केंद्र में बैठे मोदी जी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार नहीं है। ठीक है, मोदी जी ने बोल दिया अगर तुम बाज नहीं आओगे तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। बाकी मैं मोदी जी से कहना चाहूंगा कि एक बार आप इंटरनेशनल कोर्ट में आतंकवादी के खिलाफ एक आप इंटरनेशनल कोर्ट में केस फाइल करिए, हाँ, जिससे पाकिस्तान को आतंकवाद घोषित किया जाए। विपक्ष को कुछ सलाह देना चाहेंगे या ऐसे बकवास करता रहेगा? कार बता रहा है पीएम मोदी? नहीं, देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कायर नहीं है। मोदी जी एक बहुत अच्छे ईमानदार आदमी हैं और मोदी जी की छवि भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में है। ठीक है, वो हमारे देश के नेता नहीं, पूरे विश्व के नेता हैं। मोदी जी पर कहना ये ठीक नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना दोस्तों, पब्लिक क्या सोच रही है, जिस तरीके से विपक्ष बौखलाया हुआ है और जनता सड़क पर जो एक एक करके जो इन्हें जवाब दे रही है, अब इनको खुद समझ में आ रहा है। और ये राहुल गांधी की बौखलाहट भी ये चीज़ दर्शा रही है कि इनकी हालत क्या हो जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक लाइन जरा कह देना चाहता हूँ कि अब लोकतंत्र बा ये भारत में, अब लोकतंत्र बा ये भारत में, सत्ता न केहू के बपौती है और जे संभाल न पावे विरासत के वो पुत्र न हो के पनौती है। सीज फायर जब हुआ, लेकिन इसको आप पूरा चलाइएगा, काटिएगा पीटिएगा तो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम बड़ा धैर्य से बोलते हैं। जब सीज फायर हुआ उसके बाद इन्होंने एक गाना बनाया कि आई हो दादा। मैं ये मोदी जी को कार नहीं बोल रहा हूँ, मोदी जी को मैं कार नहीं बोल रहा हूँ, मोदी जी शेर हैं, उसकी गीत दोहरा रहा हूँ।